हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। वर्ष 2023 बीते 2000 साल का सबसे गर्म वर्ष रहा और कुछ उसी रास्ते में चलता हुआ आज हमें दिखाई दे रहा है 2024। अब ये जो खबर है, इस खबर को डिलीवर करने के साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये समझाना शुरू कर दें कि बेसिकली 2000 वर्षों का डेटा ही हमारे पास नहीं है, तो यह आधार कैसे बताया गया। तो यहां मैं स्पष्ट करूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक रिसर्च में यह दावा करा गया कि 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा, ना केवल इस शताब्दी का बल्कि बीते 2000 वर्षों का। अब यहां आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि उसी रास्ते पर क्यों चल रहा है 2024 और हमें कैसे पता कि 2000 साल का यह सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रीष्म ऋतु का समय था। तो यहां मैं आपको बताऊं तो लगभग 20 देशों में की गई रिसर्च से पता चला कि 1850 से, यानी कि इस डेट के बाद से जो ईयर्स रहे, उनका डेटा कहीं ना कहीं हमारे पास है या हम सेंसिंग के तहत इसे निकाल पाते हैं। लेकिन इसके पहले के डेटा के जानकारी के लिए हमने कुछ नई टेक्निक्स का यूज करा है। अभी अगर मैं आपसे कहूं तो बीते जो वर्ष हैं उनमें जो तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, उसका कारण स्पष्ट था कि भाई औद्योगिकरण के कारण 1850 के बाद तेजी से तापमान में वृद्धि हुई। अब यहां प्रश्न आता है कि इतना पुराना डेटा हमारे पास आया कहां से। तो आइए इस पर जरा चर्चा करते हैं। शायद आपने इस इमेज को पहले कभी ना कभी देखा होगा। यह बेसिकली प्रकृति के नेचुरल टाइम कीपर्स कहलाते हैं, जहां पर पेड़ों के अंदर जो छाल है, बाहरी और आंतरिक जो लेयर्स हैं, उनके अध्ययन के द्वारा जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बताया कि बीते वर्षों में किस प्रकार से जो है तापमान में परिवर्तन हुआ है। अब यह तापमान में जो परिवर्तन, जो पेड़ों की सेंसिंग के तहत, पुरानी जो लकड़ियां हैं उनकी सेंसिंग के तहत निकाला गया जो डेटा था, उससे एक बात हमें समझ में आई। वो ये थी कि भाई हम तो पहली बात ये कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के हम सॉन्ग को बार बार प्ले करते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में बताया गया कि प्री इंडस्ट्रियल एरा अर्थात पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें तापमान बढ़ोतरी को सीमित करना है। हम इसे बेहद ही क्रूर तरीके से छलांग लगाते हुए आगे जा चुके हैं। यह केवल और केवल एक सतही इंफॉर्मेशन है कि हमें इतना कंट्रोल करना है तापमान। हम कहीं ना कहीं इस तापमान की सीमा से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यहां पर दोनों कंसेप्ट वर्क करते हैं। पहला कंसेप्ट तो है जिसे कहा जाता है प्राचीन या फिर मैं कहूं लघु हिमयुग। अब यह लघु और प्राचीन हिमयुग क्या है, तो इसे जरा समझिएगा। जो हम हिमयुग की बात करते हैं, उस हिमयुग के तहत आपने सहज रूप से सुना होगा कि भाई ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में एक साइकिल चल रही होती है जिसे ग्लेशिएशन डिग्लेशिएशन की साइकिल के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस साइकिल में कुछ इस प्रकार से होता है कि भाई जो पृथ्वी है उसमें जीवन की उत्पत्ति और फिर जीवन का नाश, यह क्रमिक रूप से चलता है और इसका कारण है पृथ्वी में उपस्थित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों में जब उद्गार होता है तो भाई ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट और एशेज पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और जब ये इकट्ठा होते हैं तो सूर्य से आने वाली जो सनलाइट है, यानी कि सौर विकिरण है, इस सौर विकिरण को बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं और इनके ब्लॉक करने के पश्चात आप पाएंगे कि पृथ्वी पर हिमयुग आ जाता है। अब यह साइकिल पृथ्वी पर निरंतर चलती रहती है और पृथ्वी पर इस साइकिल के ट्रिगर होने से हम पाएंगे कि भाई अलग अलग जीव आते हैं। 6 बार महाविनाश हो चुका है, अगला हमारा होना है। कब होना है यह हम डिसाइड करेंगे। अगर इसी गति से तापमान हमने बढ़ाया तो कुछ और नहीं, मैं धार्मिक हो जाऊं या मैं भौगोलिक हो जाऊं, परिणाम एक ही होगा। आप ये कह लें कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी या आप ये कह लें कि भाई आप जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज करेंगे उतना ज्यादा हिमनद पिघलेंगे, जितने हिमनद पिघलेंगे उतना सागर में पानी होगा और डियर जितना सागर में पानी होगा उतना दाब बेसिकली पड़ेगा सागर का इन सतहों पर जिनके नीचे भरा है मैग्मा, और यह मैग्मा फिर विस्फोट के साथ बाहर आएगा जिससे ह्यूज अमाउंट में राख निकलेगी, धूल निकलेगी और यह पृथ्वी को कवर कर लेगी। अब इस कहानी में एक बड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है
कि पृथ्वी का औसत तापमान समय के साथ बढ़ता है और इसी बीच कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। तो ये जो पृथ्वी का क्रमिक तापमान में बढ़ोतरी है उसे कहीं ना कहीं कम करता रहता है। लेकिन अब यहां पर जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात का अध्ययन करा तो बीते 2000 सालों में जितने भी बार हमने मिलानकोविच साइकिल, एक साइकिल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में इसका खासा उल्लेख होता है, जहां पर आप प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं कि मिलानकोविच साइकिल ये कहती है क्यों मुगल काल में सामंतवादी अर्थव्यवस्था आई भाई, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा था। इस प्रोडक्शन के बढ़ने का कारण केवल भारत में ही नहीं, इसका प्रभाव पूरे विश्व में था। यानी कि लघु प्राचीन या फिर मैं कहूं लघु हिमयुग, ये पृथ्वी में अलग अलग समय पर आए और इनके आने से अर्थ में अलग अलग समय पर बड़े बड़े एम्पायर स्टैब्लिश हुए, क्योंकि उस जमीन से उत्पादन ज्यादा हो रहा था। यूनिवर्सिटी के द्वारा इस बात को तो नहीं पर इसके निष्कर्ष को जरूर कोट करा गया कि हमने बहुत सारे लघु हिमयुग भी देखे। 5000 साल के इतिहास में हमने कई बार देखा कि पृथ्वी का तापमान कम भी हुआ, पर हम औसत की अगर बात करें तो पृथ्वी अब तक के 2023 के डेटा के अनुसार हम 2000 साल में सबसे गर्म है। अब कुछ उसी दिशा में नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा आपको 2024। इसका कारण अगर मैं आपसे कहूं तो 2 पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है भाई प्राकृतिक कारण, और ये जो प्राकृतिक कारण है इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पृथ्वी की हिमयुग की साइकिल। हम अंतरा हिमयुग में हैं और इस अंतरा हिमयुग में औसत गति से तापमान में वृद्धि होती है। और दूसरा है जिसे हम अंग्रेजी में एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं और हिंदी में इसे मानव जनित कहा जाता है। और ये जो मानवीय कारण आपने देखे हैं इनमें सबसे बड़ा है भाई औद्योगिकरण। हम जैसे जैसे औद्योगिकरण और आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये आधुनिकता बेसिकली और भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं डियर, ये सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, तापमान तेजी से बढ़ा रही हैं। आप अगर इसे प्राकृतिक मानते हैं तो भी ठीक है, अगर आप मानव जनित मानते हैं तो भी ठीक है। बट एक उदाहरण देना चाहूंगा, मृत्यु एक नितांत, एक ध्रुव सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन किसी को उसकी मृत्यु आने से पहले ही मार देना अपराध है। कुछ उसी प्रकार से है कि भाई नो डाउट के प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी गर्म हो रही है और एक दिन यही आएगा कि भाई पृथ्वी के सारे ज्वालामुखियों में अंततः विस्फोट होने से फिर से हिमयुग ट्रिगर होगा और मानव प्रजाति और अन्य प्रजातियों का शायद अंत हो जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इस अंत का कारण हम ही बने, हम ही इसे इतना एक्सेलरेट कर दें। 2024 में अभी डेटा उतना नहीं है कि हम इतने सारे कंट्रीज के डेटा को कंपाइल करके यह निष्कर्ष निकाल सकें कि 24 100% ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे पास इतना डेटा तो है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हमें उसी दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में 2023 में यह रहा था। हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की। आज से कुछ समय पहले की एक न्यूज में आपके सामने कोट करना चाहूंगा, जहां पर यह कहा गया था यूएन के चीफ द्वारा, बेसिकली क्लाइमेट चेंज चीफ के द्वारा, कि भाई पृथ्वी के पास केवल 2 से 3 वर्षों का समय है। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, आप सभी ने उसे देखा होगा। और वहां मैंने समझाया था कि नई प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना है अगर हमने कुछ नहीं करा तो। और उसके कुछ समय पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बताया था कि हमें लगभग 6 to 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। यह भी स्टेटमेंट बेसिकली यूएन की तरफ से ही आया था। मैं 6 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं और 6 ट्रिलियन में से हमारे पास 600 मिलियन भी ठीक से इकट्ठा नहीं हो पा रहे। मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। हम क्लाइमेट चेंज की लड़ाई हार नहीं रहे हैं, तेजी से हार रहे हैं। अब इस जानकारी से आपको यह सीख लेनी है कि लगातार बढ़ता हुआ यह तापमान आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। यह आने वाले समय में एक बड़ा एजेंडा बनेगा। अब
अगर आप इसी प्रकार से यूपीएससी की जर्नी को प्ले कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक के हिंदी माध्यम के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। क्लासेस मैं कंडक्ट करने वाला हूं और इस सब्जेक्ट को आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अगर पढ़ना है, आप ये चाहते हैं कि आपका प्रयास प्रथम और सक्सेसफुल प्रयास हो, तो वेलकम इन दीज बैचेस। ज्योग्राफी ऑप्शनल वो एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जो सर्वाधिक इन्फ्लुएंस करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है आपके यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। मुझे एग्जांपल्स देने की आवश्यकता नहीं है कि यूपीएससी में लगभग कितने प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से। 30 से 35 प्रश्न आप पाएंगे कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से आते हैं और वो उनका स्तर खासा टफ होता है, पर ये आपके लिए नहीं होगा। दे विल लाइक अ पीनट फॉर यू, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ पढ़ने वाले हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने अभी तक निर्धारित नहीं करा है तो जल्दी इसे निर्धारित करें, और अगर कर लिया है तो जरूर ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में एक बार फिर से विचार करें। वाई? बिकॉज इसका खासा जो है प्रभाव है प्री में, मेंस में जीएस पेपर 1 आपका फुल्ली फर्निश फुल पैक तैयार होता है। इसके माध्यम से अपने आप में स्वयं एक ऑप्शनल के तौर पर आप इसमें 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, मेरे द्वारा लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और मैं आपका मेंटोर भी होने वाला हूं। सो 15,999 की बेर मिनिमम कॉस्ट पे आप AK लाइव कोड का यूज करके इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट को इन बैचेस में देखूंगा, और साथ ही हमारे जो प्रीमियम जीएस के बैचेस हैं अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की, जिसे हम P2I बैचेस कहते हैं, ये भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जान लें, इसमें SIP का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात प्री क्वालिफाई होने पर, और आपका होगा भी बिकॉज आप SIP को ज्वाइन करेंगे, यानी कि SIP के माध्यम से आपका प्री 100% क्वालिफाई होगा। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपका मेंस 100% क्वालिफाई करने के लिए आप क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करेंगे। इतना ही नहीं, 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके प्री और मेंस का सिलेबस तो कवर होगा ही हर कंडीशन में। इसमें आपका कैप का प्रोग्राम अर्थात करंट अफेयर प्रोग्राम डेली लगभग 45 से 1 आवर का वीडियो आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से 4 से 5 अखबारों में वो सारी खबरें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। इतना सब कुछ आपको P2I बैचेस में प्रोवाइड करा जाएगा। सेम चीज, जस्ट आपको यूज करना है AK लाइव कोड और आप इन बैचेस का पार्ट बन पाएंगे। 18 किताबों का सेट इसमें प्रोवाइड करा जा रहा है, अर्थात आपको बुक्स के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।